कैंडिडेट जैसे अनिरुद्ध चौधरी था, मैं इसको बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ा। देखो मैं इसकी आज इस तारीफ करता हूँ। इसने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो व्यक्तिगत कटाक्ष की तरफ जा रहा हो। लगता है किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह की जोड़ी यहाँ कमाल नहीं कर पाई। अंदर रहते हुए आदमियों ने बीजेपी की मदद नहीं करी। ये तो देखो 8 तारीख की गिनती में पता लगेगा कि ये मिली भगत की राजनीति कहाँ चली है, कैसे चली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और फिलहाल जिस फ्रेम में मैं आपको बैठा दिखूंगा, मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखेंगे कमल प्रधान। तोसाम से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से नहीं मिली तो कांग्रेस के टिकटार थी, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध चौधरी, उनके लिए वोट मांगते नजर आए। कैंपेन जो होती कंबाइन, उसमें बैठे कैंपेनिंग करते नजर आए और कई जगह ये वोट मांग रहे थे। तो अब क्या माहौल है, एक एक गांव को जानते हैं, एक एक गली को जानते हैं। तो तोसाम अब किस करवट जाने वाला है? कांग्रेस को पसंद कर रहा है या फिर बीजेपी को पसंद कर रहा है, चाची को पसंद कर रहा है या भतीजे को पसंद कर रहा है? ये सब बातें मैं इनसे जानूंगा, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं। रोजाना मेरे पास 100+ कॉल आती हैं जब से इलेक्शन हुए हैं। 2 दिन हो गए और कंटिन्यूसली लोगों को चाहिए कि रिपोर्ट क्या है। लोग इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं प्रधान जी, हरियाणा में खास करके इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के रिजल्ट का। देखो सबसे पहले तो विनोद जी, मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करूँ। आपने बहुत भागदौड़ करी, मैं देख क्या करता, कभी महेंद्रगढ़, कभी द्वारों, कभी दादरी, और आपने कोशिश करी कि निष्पक्ष लोगों को दिखे। और उसके लिए तो आपने निष्पक्ष के लिए तो आदमी को अपने खुद का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थ में तो आदमी कभी निष्पक्षता कर ही नहीं सकता। तो आपका चैनल बहुत अच्छा रहा है और वो सारे देखे, तो शायद रिजल्ट भी उसी हिसाब से आए। अब तोसाम की जो बात है, तोसाम में इसमें कोई दरार नहीं, मैं टिकट का दावेदार था, टिकट नहीं मिली। तो मैंने तो एक ही बात उस टाइम भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि हमें अनिरुद्ध चौधरी से कोई ऐसी बात नहीं थी कि अनिरुद्ध चौधरी की भी हमने खिलाफत करनी है। चुनाव से पहले हमने ये ज़रूर बताया है कि भाई बहन का टकराव ना हो, और हम भी टिकट के दावर के, हमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इनकी लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई में हमने कसम खाई थी कि हम बीजेपी के प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे श्रुति चौधरी अलग बात है, इसके अलावा और कोई भी आता तो भी हम उसकी खिलाफत करते। और हमने ये कसम खाई थी कि बीजेपी ने 10 साल में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान भारी नुकसान किया है। अगर आप रेस उठा के देखो तो बेरोजगारी हरियाणा में 2014 से पहले 2024 आ गई, 10 साल में बेरोजगारी लगभग 33% के लगभग बढ़ी हुई है। और जिस प्रकार पेपर बार बार में कैंसिल होना, और ये जो प्रक्रिया थी, खर्ची पर्ची की बात करके लोगों को गुमराह किया इन्होंने। इसी प्रकार अग्निवीर योजना ले आए जो नौजवानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। और किसान के साथ तो इन्होंने एक किस्म से उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया है। पहले कानून लेके आए, चलो किसान ने संघर्ष के वापस करा दिया, लेकिन लगातार ये कहते हैं वो किसान को खुशहाल देखना चाहते, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री ने कही और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि बार बार ये कहते रहते हैं। लेकिन इस 10 साल के अंदर किसान की आय दोगुनी नहीं, किसान की आय जितनी थी ना, वो भी डाउन चली गई। अब ये सभी वर्गों ने सोचा कि भी 10 साल के अंदर जब ना केंद्र सरकार ना हरियाणा सरकार कुछ गया तो उसका आक्रोश हो गया। और हमारे जैसे आदमी जो लीडिंग करते थे किसान की, मजदूर की, नौजवान खिलाड़ियों की, जो चीज़ उनके मन में एक ही बात होगी कि इस सरकार की छुट्टी करनी है। और इसकी सरकार की छुट्टी कैसे हो, वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, इसलिए हमने कैंडिडेट की तरफ भी नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट जैसे अनिरुद्ध चौधरी था, मैं इसको बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ा। देखो मैं इसकी आज इस तारीफ करता हूँ। इसने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो व्यक्तिगत कटाक्ष की तरफ जा रहा हो। तो मैं इसको इस बात की तो बधाई देता हूँ। और पूरा चुनाव उन्होंने मर्यादा में रह के चुनाव लड़ा है। अब मैं उस दिन पोलिंग वाले दिन भी सभी बूथों पर जाके देख रहा था, और वहाँ जो रुझान मुझे लग रहा है वो किसान का आक्रोश स्पष्ट नज़र आ रहा था, उस नौजवान का आक्रोश भी स्पष्ट नज़र आ रहा था। और कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले भाई, सब का एक ही मनसा था कि किसी न किसी तरीके से इस बीजेपी से छुटकारा मिले। और आपने देखा सर्वे के अंदर जो सर्वे आया है वो कितना स्टिक रहता तो भविष्य की बात है, लेकिन सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में आ रही है।
एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, अनुमान है, रुझान है, और जनता का ही ये रुझान होता है, वहाँ से ही डाटा कलेक्ट करते हैं। मैं भी कल लाइव था और बहुत सारी कॉल्स हमारे पास, लगभग 500 या 1000 के आसपास कॉल आई होंगी। उसके बाद भी कॉल्स चल रही हैं लगातार, लोग अपने अपने गाँव का डाटा शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो जिसका वोटर होता है वही उसके बारे में ज़्यादातर। तो आपको लग रहा है कि तोसाम उतना आसान है कांग्रेस के लिए, या बड़ा टाइट? हम आज भी कह रहे हैं ये बात कि यहाँ पे टाइट पोजीशन है, एकदम एकदम नेक टू नेक है। विनोद जी 20 साल से प्रतिनिधि कर रही थी श्रीमती किरण चौधरी। आप एक बात को समझो आप, और 20 साल से जो व्यक्ति वहाँ प्रतिनिधि कर रहा है तो ऑटोमेटिक है उसका एक वर्चस्व हो जाता है। और अनुरोधित चौधरी यहाँ तोसाम में काम नहीं किया, उन्होंने बारडा में काम किया, तो एक किस्म से वो नए थे तोसाम के लिए। उसके बावजूद भी तोसाम के लोगों ने उनको सर आंखों में बिठाया, और आपने देखा होगा रातों रात 2-2, 3-3 बजे तक उसके प्रोग्राम होते रहे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो सरकार से तंग थे, और उन्होंने चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात चली और सारी चीज़ चली, उनको नकार दिया उन्होंने। उनका एक ही मकसद था कि इस सरकार से छुट्टी होनी ज़रूरी है। और जिस प्रकार से चुनाव चलता रहा प्रतिदिन, उसमें आपने देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा एक दिन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया पूरे चुनाव के अंदर। श्रीमती किरण चौधरी तोसाम तक सीमित रहेगी, एक आधी बार वो दूसरे हल्के में गई होगी, लेकिन लगातार आप उसके अगर प्रोग्राम देखोगे तो लगातार तोसाम में रही, और डोर टू डोर उनको करना पड़ा। तो और उसके बाद में बीच में लगा भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन हमें प्रतीत होने लग गया कि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। और कुछ गांवों में है जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हार रहा है, इसमें कोई दौरा की बात नहीं। लेकिन जब टोटल इसकी कैलकुलेशन होगी, गणित का जो आंकड़ा सामने आएगा, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी ऊपर नजर आएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे दो चेहरे बड़े नजर आए होंगे, हालांकि आप सरीखे बहुत सारे टिकटार्थी तो आ गए थे, लेकिन इस चुनाव में खास करके तोसाम में धर्मवीर सिंह और शशिरंजन परमार, ये दो चेहरे कितना वोट डाइवर्ट कर पाते हैं, धर्मवीर सिंह कितना वोट लेके जा पाते हैं? और धर्मवीर सिंह पर निगाहें थी लास्ट तक लोगों की, क्या कुछ करेंगे, कहाँ उनके समीकरण सेट बैठेंगे, कहाँ उनकी निगाहें हैं, ये बहुत लास्ट में भी तोसाम में चर्चाएं हैं और इलेक्शन के बाद भी ये चर्चाएं हैं। क्या लगता है, धर्मवीर सिंह और शशिरंजन परमार इस चुनाव के कहीं ना कहीं चुनाव न, हालांकि शशिरंजन परमार तो चुनाव लड़ रहे थे, धर्मवीर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, फिर भी वो इसके केंद्र बने रहे थे? देखो विनोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल कराया है। ये तोसाम हल्का ना मिली भगत की राजनीति से तंग आ गया था, और सबका यही था कि भी कौन करा। इसमें पता नहीं कैसे करवट बदल रहे थे। पहले दिन जब शशि परमार ने कैरू के अंदर जो पंचायत करी, तो कुछ चेहरे ऐसे थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ नजर आ रहे थे। उसमें से कुछ समर्थक ऐसे थे जो हमारे माननीय सांसद साहब के काफ़ी नज़दीक रहे। फिर कुछ समर्थक ऐसे आए जो अनु चौधरी के साथ लगते नजर आए। कुछ थोड़े दिन के बाद में वो श्रीमती किरण चौधरी के साथ नजर आए। ये तो देखो 8 तारीख की गिनती में पता लगेगा कि ये मिली भगत की राजनीति कहाँ चली है, कैसे चली है। तो लास्ट में उन्होंने क्या गुल खिलाया है ये पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मिली भगत की है, देखो मेरी बात सुनो, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जगह जगह बेचारा वोट मांगता रहता है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि पार्टी में रह के पार्टी कभी खिलाफत नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ मैं। और आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई ना, तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे? आप कैसे, भरोसा ही नहीं किसी पे। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि 18 कैंडिडेट थे तोसाम के अंदर। मुझे लगता है कि सभी कैंडिडेटों ने अनु चौधरी की अच्छी मदद करी है। एक दो चेहरे तो आपके यहाँ भी थे, थोड़ा नाराजगी शायद वो कैंपेनिंग में भी दिखाई नहीं। वो नाराजगी कोई थोड़ी बड़ी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन उनकी आज जो मंशा थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रही। उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी के दिलाए हैं, और किसी का जितना भी जिसकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने मदद करी है। तो और लेकिन बीजेपी के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र आई कि बीजेपी के अंदर रहते हुए आदमियों ने बीजेपी की मदद नहीं करी है। और अगर किसी कांग्रेसी भाई ने भी ऐसा किया है तो वो गलती है, मैं तो ये कहता हूँ।
लेकिन मुझे नज़र नहीं आया कहीं कांग्रेसी भाई ने ऐसा कहीं किया हो। उसका कारण एक ही था कि हमारा टारगेट एमएसपी किसान को दिलाने के लिए, नौजवान को रोज़गार मिले, बुढ़ापन 6,000 हो, जैसे हुड्डा साहब ने कही है। और इस इलाके में सच्चाई बताता हूँ कि हुड्डा साहब का जादू, दीपेंद्र का जादू चला है, उसका ही परिणाम ये है कि 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस बढ़ दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे किरण चौधरी और धर्मवीर का साथ आना, मैंने किरण जी से भी सवाल किया था, श्रुति चौधरी से भी सवाल किया था, वो बड़े कॉन्फिडेंस में लग रही थी कि हम लोग साथ हैं तो अब आसान है ये रहा। आपको क्या लगता है किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह की जोड़ी यहाँ कमाल नहीं कर पाई? देखिए, मैं मानता हूँ जैसे लोहारू आपके साथ हल्का है, वहाँ मुझे इन दोनों में से कौन सा भी नज़र नहीं आया वहाँ पे लोहारू के अंदर। और बाढ़ के अंदर भी मतलब एक दिन किरण चौधरी नज़र है, उसके बाद में वहाँ भी नज़र नहीं आई। और दादरी में भी ऐसा ही हुआ है, और भिवानी के अंदर भी ऐसा ही था, और भुवानी खेड़े में भी। जो इन जोड़ी ने घूम के इकट्ठा काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, तो इससे बीजेपी तो नुकसान में गई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बीजेपी के खिलाफ थे, इनकी बात मान नहीं रहे। और बीजेपी तो आखिरी तक ऐसे हथकंडे अपनाने लगी थी कि तरह तरह की वीडियो वायरल, मेरे बारे में भी वीडियो वायरल कर दी थी कि अनु चौधरी के साथ हाथापाई होगी कमल प्रधान की। अब मेरी तो आज तक अपने राजनीतिक करियर में किसी से हाथापाई का होना मतलब नहीं, और अनु चौधरी के साथ तो मतलब नहीं, बेचारा मेरे बड़े भाई से ज़्यादा मेरी इज्जत कर रहा था। तो ये उन्होंने इस चीज़ का भी सहारा लिया, और मैं सीधे तौर पर तो इलीगल जो चीज़ है चुनाव में, चाहे वो नशा का था, चाहे वो दूसरी बातें थी, उसका सारा बीजेपी ने लिया था, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। तो आपको लग रहा है यहाँ कांग्रेस जीत रहे हैं, आपकी पार्टी जीत रही है? तो सम मुझे 100% ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो 4 योजना लगातार जीती है ना, तो 5वीं बार भी यहाँ से जीत रही है जी। तो चलिए, हमारे साथ कमल प्रधान जी थे और हम बड़ा रिलैक्स मूड में ये इंटरव्यू कर रहे थे, बड़ा शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ बातचीत करते हैं। और आज तक जो तो शाम में रिस्पेक्ट इन्होंने हासिल की है, कल लोग कॉल करके मुझे ये कह रहे थे कि अनिरुद्ध चौधरी के साथ जब कमल प्रधान हुए हैं तो इससे बड़ा मजबूती मिली है अनिरुद्ध चौधरी को, कांग्रेस को तो शाम में। हालांकि सारे टिकटार्थी मैंने देखा है, कोई ट्रैक्टरों में साथ चढ़ा है, कोई कंबाइन में साथ चढ़ा है, कोई जेसीबी पे चढ़ के वोट मांग रहा है। बड़ी खुशी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, टिकटार्थी थे खास करके, वो सब कैंडिडेट के साथ खड़े थे। और आने वाले वक्त में ये जो इन लोगों की मजबूती से कैंपेनिंग कर रहे थे और वोट मांग रहे थे, इसका असर कितना पड़ेगा, धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी कितना कमाल कर पाई हैं, कमल के फूल को कहाँ तक ले जा पाई हैं, हाथ वर्सेस कमल का मुकाबला, और तीसरे शशि रंजन परमार, क्या कुछ उनका माहौल रहेगा, क्या रिजल्ट परिणाम रहेंगे, आप लोग कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।